हेलो एवरीवन, मैं दिलीप चिन्नानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, दिसंबर 2026 दिसंबर 2025 आप लोगों के सारे पेपर हो चुके हैं कंप्लीट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चेक करना चाहते हैं कि जो उनके पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं। एमसीक्यू की बात करें तो आप लोगों को एमसीक्यू वीडियोस तो हर जगह मिल जाते हैं। जैसा कि हम लोगों के, अगर आप चैनल पे जाएंगे देखेंगे हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू डिटेल के अंदर मिलेंगे। बट बात आती है कि जो क्वेश्चंस आए, लॉन्ग क्वेश्चंस आए, उनके क्या आंसर होने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपके इंटर पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ, सही सुना। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपका अभी दिसंबर 2025 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है उसका क्या डिटेल सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले एक बार क्विक हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है सी। उसके बाद पूछा गया, विच पर्सनल ऑफ अ फाइनेंशियल फर्म प्ले अ की रोल इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर की रोल कौन प्ले करता है, तो उस करेक्शन का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एबीसी कॉस्टिंग से, जहां पर पूछा गया, ओवरहेड आर एब्सॉर्ब बेस्ड ऑन मशीन आर, द रेट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को दिया गया। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स आपको निकालने थे, उसके ब्याज पे कैलकुलेशन करना था, देन आप लोगों को कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का आया होगा 11.84। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पूछा गया है, जहां बोला गया, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एन आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, मार्जिनल कॉस्टिंग के बीईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जहां पर कंबाइंड बीईपी आप लोगों को निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, तो पीवी रेशो दोनों का देखा जाए तो पीवी रेशो हो गया 5% एंड 10%। इनका रेशो है 3:2, तो ये 3/5 और ये 2/5। तो यहां से आपके पास निकल करके आएगा कंबाइंड पीवी रेशो, ये 3%, 4%, तो कंबाइंड पीवी रेशो हो गया 7%। 7,000 में 7% का डिवाइड दूंगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास आने वाला है फिफ्थ का ए। नेक्स्ट अगले ही क्वेश्चन में फिर से आपसे पीवी रेशो पूछा गया, जहां पे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स का हम लोग डिवाइड देंगे, उसके भी आप पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों से पूछा गया कि भैया आपको बताना है कि कॉस्ट एनालिसिस के बिहाफ पे कौन सा डिसीजन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए। बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्किमिंग प्राइस मेथड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस से, जहां पूछा गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का आंसर क्या होने वाला है। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, 7,000 एडवर्स। जस्ट अ सेकंड, नहीं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Ensol Limited produces 500 unit of product A 12 hours per unit against standard hours 16 per unit. If the standard rate per hour 48, then actual rate per hour is 52, then labor efficiency variance। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके होने वाला है 96,000 फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से पूछा गया है, इज अ बजट विच इज अ कंटिन्यूसली अपडेटेड बाय एडिंग अ फर्दर अकाउंटिंग पीरियड व्हेन अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड हैड एक्सपायर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रोलिंग बजट। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि भैया रेसिडुअल इनकम हमारी कितनी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा 25,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वीज responsible for generating revenue managing expenses related to the current activity। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है पे ऑफ टेबल से रिलेटेड, 3 डिफरेंट टेबल और 4 पॉसिबल आउटकम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 3 × 4 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रिटर्न से पूछा गया है, जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है प्रोजेक्ट बी, बिकॉज इट कोफिशिएंट वेरिएशन इज हायर। एमसीक्यू है, बताइएगा आपके कितने एमसीक्यू सही है। हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं इस पेपर के डिटेल सॉल्यूशन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है सेक्शन बी के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया इनोवेटिव रोबोटिक लिमिटेड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग टू एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट्स। एक है रोबो RW1 एंड दूसरा है रोबो पेंटर 2। द कंपनी currently absorb its factory overhead based on the direct labor hours। कि अभी जितने भी ओवरहेड्स हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंगली, राइट। बोला गया फॉर द कमिंग मंथ द कंपनी टोटल ओवरहेड 37,50,000 एंड द टोटल लेबर आवर्स हैं 50,000। फर्दर डिटेल फॉर द प्रोडक्ट लाइन आर एज फॉलो। आपको बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे रखी है 720,960। लेबर इज पेड 240 पर आवर की। तो नंबर ऑफ आवर्स आप निकाल सकते हैं कि भैया इसके अंदर तो 3 आवर्स लगते हैं और इसको बनने में 4 आवर्स लगते हैं, बेसिकली देखा जाए तो। A recent analysis identified total factory overheads आपके लग रहे हैं 37,50,000 रुपए के and can be traced by 3 activity: order processing cost, machine processing cost and product inspection. These activity are driven by the specific cost drivers। नीचे दिया गया है order processed total number of orders हैं 600, machine hours worked total machine hours हैं 50,000, इंस्पेक्शन आवर्स हैं टोटल 20,000। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालनी है, तो जब ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात आएगी तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड हो जाएगा, मशीन की तो ये मशीन आवर्स से डिवाइड हो जाएगा, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन ये प्रोडक्शन के इंस्पेक्शन आवर्स से डिवाइड होगा। देखिए सॉल्यूशन, कॉस्ट ड्राइवर रेट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ऑर्डरिंग कॉस्ट 7,50,000 डिवाइड बाय 600, ये 600 क्या आया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मशीन आवर्स हैं 50,000 और इंस्पेक्शन आ रहे हैं 20,000, तो 750 में मैंने डिवाइड दे दिया 600 का, तो पर ऑर्डर की कॉस्ट हो गई 1250। मशीन प्रोसेसिंग के आवर्स हैं तो 25 लाख टोटल कॉस्ट है, 50,000 का डिवाइड दिया तो 50 पर आवर। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के बारे में बात करें तो 5 लाख की कॉस्ट है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है 2,20,000, तो टोटल हो गया 5 रुपये पर इंस्पेक्शन आवर। ये तो बेसिक डिटेल कैलकुलेट हो गया। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इजीली ये आपको 3 मार्क्स देकर के जाएगा जैसे ही आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाली। फिर पूछा गया प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर बोथ RW एंड RP टू अज्यूमिंग द बजटेड प्रोडक्शन अचीव्ड। आप लोगों को मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है और लेबर की कॉस्ट दे रखी है, मैंने वही अप्लाई किया। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, तो टोटल मेरे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। अब मुझे जो दूसरी कॉस्ट निकालनी है वो निकालनी है एबीसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग के पर ऑर्डर की कॉस्ट थी 1250 और RW के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 400। सेम इसके ऑर्डर थे 200, हमने दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो ये आया 5 लाख और ये आया 250। मशीन आवर्स पर मशीन आवर थे 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पर आवर की रेट थी 25, नॉट 5, 25। 25 को 5,000 से मल्टीप्लाई और 15,000 को 25 से मल्टीप्लाई, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई 17,50,000 और 20 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखे हैं 6400 यूनिट्स और 7700 यूनिट्स। 70,50,000 में 6400 यूनिट का डिवाइड दिया तो आ गया 273.44 पर यूनिट की कॉस्ट। सेम यहाँ पे पर यूनिट की कॉस्ट आई 259.44। प्राइम कॉस्ट यहाँ दे रखी है 1420 और इसके अंदर मैंने 273.44 ऐड किया तो टोटल कॉस्ट आ गई 1693। 1760 प्लस 259 तो टोटल कॉस्ट आ गई 2019.74। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ये था 7 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड देखा जाए तो बेसिकली एबीसी का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, न तो बहुत ज्यादा टफ है और ना ही बहुत ज्यादा इजी। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए।
क्वेश्चन नंबर 3 का ए, काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन में गए बट काफी इजी क्वेश्चन है। योर होम लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ किचन अप्लायंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द फोर कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट कैन आइदर बी प्रोड्यूस इन हाउस और परचेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लाई, या तो आप खुद बना लीजिए या मार्केट से परचेज कीजिए। द कॉस्ट डिटेल, मार्केट प्राइस एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर। आपको डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्केट प्राइस सब कुछ दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रोडक्ट को मेक करना है और कौन से प्रोडक्ट को बाय करना है। यहाँ पे मुझे बताया गया देयर आर कांस्टेंट इन द मशीन टाइम ऑल द कंपोनेंट, टोटल मशीन आवर्स कितने अवेलेबल है? 12,000 आवर्स आपके पास ओनली अवेलेबल है। तो 12,000 आवर्स अवेलेबल है तो की फैक्टर भी अप्लाई हो गया। If the possible use of machine time is second shift is 20% extra wages and other fixed overhead for every 1000 hour part thereof. Based on the above situation, you are required to determine the most cost effective make or buy decision. Simple सी बात। 40 रुपी पर मशीन आ रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं 80, यहाँ लग रहे हैं 60, यहाँ लग रहे हैं 80, यहाँ लग रहे हैं 80। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किया कितने आवर्स लगेंगे हर मशीन को बनाने में। ए बी सी डी एक्सपेंस दे रखे 80 60 80 80, रेट पर आर 40 40 40 40। तो नंबर ऑफ आवर्स, ए को बनाने में 2 घंटे, बी को बनाने में 1.5, सी को बनाने में 2, डी को बनाने में 2 आवर्स। ये तो आ गए नंबर ऑफ आवर्स आपके पास। अब टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिक्स कॉस्ट को नहीं लेंगे क्योंकि ये फिक्स है, लगेगी ही लगेगी, चाहे मैं बाहर से बाय करूं या बाहर से मेक करूं या खुद मेक करूं, मेरी ये कॉस्ट तो लगेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाली 260, 280, 350, 280। और अगर मैं मार्केट से बाय करके आऊंगा तो इसकी मिलेंगे 300, 320, 400, 270। दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास सेविंग हो रही है इधर 40 40 50 एंड 10 रुपए का लॉस हो रहा है बाहर से। तो मैंने इसके अंदर डिवाइड दे दिया की फैक्टर का कि भैया कितने पर आवर रुपए की मेरे को सेविंग होगी, पर आवर के अंदर कितने की सेविंग होगी। 40 में 2 का डिवाइड दिया 20, 26.67, 25 2। सेविंग देखी जाए या तो नेगेटिव में आ रहा है तो इसकी तो नेगेटिव ही है पूरा का पूरा, तो मैं ये मार्केट से हमेशा क्या करूंगा? बाय करूंगा। तो सबसे पहले जेड डी को तो हमेशा बाहर से बाय करना है। फिर मैंने रैंक दे दी, सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, बाद में मैं बी बनाऊंगा, बाद में मैं सॉरी पहले मैं बनाऊंगा बी, बाद में बनाऊंगा सी, बाद में बनाऊंगा ए। तो बी को 3500 यूनिट्स इसकी डिमांड थी, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5250 आवर्स यूज हो गए। सी को बनाऊंगा 2000 यूनिट्स, 2 के तो 4000, टोटल आवर्स अवेलेबल है 12000। यहाँ पे यूज आ गए 9250, 12,000 में से माइनस किया तो बचे 2750, तो 1375 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मैं केवल कितने यूनिट बना पाऊंगा? 1375। ए के यूनिट रिक्वायर्ड है 3000, 3000 में से 1375 को मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया 1625 यूनिट्स। राइट, तो मैं ए के यूनिट बाय करूंगा मार्केट से 1625। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा नंबर ऑफ आवर्स का, उसके बाद मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा सेविंग पर आवर, देन मैंने निकाला ऑप्टिमम मिक्स। देखा जाए बेसिकली क्वेश्चन इजी है बट बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो काफी स्टूडेंट हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन को स्किप किया हो। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। जेमनी इलेक्ट्रॉनिक फॉलो अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड for a interdivisional transfer where transfer price are calculated by adding estimate written on cost incurred by each division। मतलब एक तो आपको कॉस्ट चाहिए प्लस आपको चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। द रिलीवेंट पोर्शन ऑफ द बजट फॉर द डिवीजन ए फॉर द ईयर एज अंडर। आपको फिक्स एसेट्स बता दी, करंट एसेट्स बता दी, यहाँ पे आपको डेटर्स बता दिए, एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ ए डिवीजन बता दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट बता दी गई है, बजटेड वॉल्यूम बता दिया गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज बता दी 28%, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस ऑफ डिवीजन ए। आप लोगों को डिवीजन ए का ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले तो चाहिए टोटल कॉस्ट प्लस रिटर्न। बात करूं रिटर्न कैसे आएगी, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 28%। इन्वेस्टमेंट कितना है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस डेटर्स, राइट? जस्ट अ सेकेंड। 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख टोटल आया 10 लाख। 10 लाख का 28% निकाला तो 2,80,000। देखी जाए कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर बात की जाए तो है 4 लाख। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली पहले मैंने। 8 लाख फिक्स कॉस्ट, 4 लाख इंटू 10 पर यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आ गई 48 लाख। और रिटर्न आपने कैलकुलेट की थी 280। 48 लाख में 280 प्लस किया तो टोटल आ गया 50,80,000 रुपए। 50,80,000 डिवाइड बाय 4 लाख, तो पर यूनिट का ट्रांसफर प्राइस आ गया 12,70,000। आगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया, सपोज डिवीजन ए सेल 20% आउटपुट इन एक्सटर्नल मार्केट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस 14 पर यूनिट। अगर मार्केट में 14 रुपए में प्रोडक्ट सेल करेंगे और अभी ट्रांसफर प्राइस 12.70 आया है, तो यहां पर आपको हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस। 14 माइनस 12.70, तो अप्रोक्सीमेट आपको लॉस हो रहा है 1.30 का। अगर ऐसा किया गया, सो ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू द नॉन सेलिंग प्राइस, और आप बोल सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट जो दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करना है वो कितने में करेंगे? 14 में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी कंप्लीट। देखा जाए 3 का बी काफी इजी था। 3 का 8 थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया गया, बट अगर आपने नॉर्मल कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ा हुआ है तो वो भी क्वेश्चन इजीली आप लोगों ने सॉल्व किया था। बट हाँ, मॉड्यूल के अंदर हमें इस तरीके का एक भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो इसलिए हो सकता है काफी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी भी आई हो। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का ए काफी इजी क्वेश्चन है, बट कंपेरेटिवली फोर्थ का बी एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। फोर्थ का ए क्या है? हैप्पी हॉलीडे होम ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन ट्रिप फॉर द सम चिल्ड्रन फॉर ए पेमेंट बेसिस। रेवेन्यू मतलब आपको सेल प्राइस दे रखा है पर चाइल्ड का। एक्सपेंसेस ट्रेन फेयर पर चाइल्ड दे रखा है। मील पर चाइल्ड दे रखा है। क्राफ्ट मटेरियल पर चाइल्ड दे रखा है। रूम रेंट पर ट्रिप 4 चिल्ड्रन का दे रखा है 760। हर चीज पर चाइल्ड की दे रखी है। ये है 4 स्टूडेंट की, तो पर चाइल्ड की निकालने के लिए 4 का डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा 190 पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग। लोकल ट्रांसपोर्ट 1200 रुपए कितने चाइल्ड के? 6 के, तो पर चाइल्ड का हो गया 200। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 518130। आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू क्रॉस द बीईपी। बीईपी का सिंपल सा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स आपको दे रखी है और सारी वेरिएबल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। देखिए, कंप्यूटेशन कंट्रीब्यूशन पर चाइल्ड। रेवेन्यू है 4,000, सारी वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताई। स्टूडेंट ने गलती की होगी इस जगह पे, 760 पूरा का पूरा ले लिया होगा या इंक्लूड ही नहीं किया होगा। सेम चीज ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोगों ने, हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। 4,000 में 2990 को लेस किया तो कंट्रीब्यूशन आया आपके पास 1010, राइट? बीईपी फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, तो 58130 डिवाइड बाय 1010, तो आपके पास पर चाइल्ड कितना आ गया? 513। सॉरी, आपको ब्रेक इवन पे जाने के लिए कम से कम कितने स्टूडेंट लेके जाने पड़ेंगे? 513, राइट? अब बात आती है फिफ्थ का बी। देखो बेटा, फिफ्थ का बी जो क्वेश्चन है वो न तो मुझे वर्कबुक में कहीं मिला, ना आज तक पास्ट में कभी क्वेश्चन आया, और ना ही ये हमें मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन कहीं दिखा। तीनों जगह नहीं है, सॉल्यूशन जरूर इसका रेडी है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, चेक करना पड़ेगा कि आखिर हमारा आईसीएमआई इसका क्या सजेस्टेड आंसर देता है, राइट? तो इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए तो कर रहा हूं स्किप। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा ऑफ द थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है।
बजटेड सेल प्राइस और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। बजटेड सेलिंग यूनिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट, हर डेटा आपको गिवन है। नीचे आपको एक्चुअल डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट निकालो। बजटेड प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट। 40 में से 28 गया तो 12 का प्रॉफिट, 60 में से 48 गया तो 12 का प्रॉफिट, 80 में से 64 गया तो 16 का प्रॉफिट। टोटल बजटेड प्रॉफिट निकालना है तो उसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कर देंगे और 15 से कर देंगे। देखिए 25,000 से, 20,000 से, 15,000 से तो 3 लाख, 2,40,000, 2,40,000, तो टोटल बजटेड प्रॉफिट आ गया 7,80,000 रुपए का। राइट। एक्चुअल सेल, अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की बात है तो काफी स्टूडेंट ने एक्चुअल एवरेज सेलिंग प्राइस में से माइनस किया होगा। गलती नहीं करनी है ऐसी, आपको क्लास के अंदर भी रेगुलर बताया है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो एक्चुअल सेल प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही माइनस किया जाएगा। 42, 56, 81 माइनस 28, 48 एंड 64। 42 में से 28, 56 में से 48, 81 में से 64, और जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एक्स का प्रॉफिट आ गया 280, वाई का आ गया 176 और जेड का आ गया 2,72, तो टोटल आ गया 7,28,000। आगे इस क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछा गया, ये 4 मार्क्स का पार्ट। अब 3 मार्क्स के पार्ट में पूछा गया कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस सी माइनस ए सी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। 28, 30, 48, 50 अप्लाई किया। 28 माइनस 30, 48 माइनस 50, 64 माइनस 63, और हम लोगों ने कॉस्ट वेरिएंस निकाला, ये आया 68,000 एडवर्स। नेक्स्ट वेरिएंस पूछा गया सेल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, डायरेक्ट अप्लाई हुआ। सेल प्राइस आपको दे रखा है 42, 40, 60, 56, डायरेक्ट अप्लाई किया हम लोगों ने। 42 माइनस 40, 56 माइनस 16, 81 माइनस 80, और जितनी जितनी क्वांटिटी हम लोगों ने सोल्ड की मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया 32,000 फेवरेबल। लास्ट में पूछा गया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस की बात की जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रॉफिट। हो सकता है काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे बजटेड कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया हो। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है या ओनली सेल्स निकालना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक्चुअल क्वांटिटी 20,000, बजटेड क्वांटिटी 25,000, और बजटेड प्रॉफिट हमने पहले निकाला था 12 रुपए का। सेम चीज वाई के लिए 22,000 माइनस 20,000, 12 से मल्टीप्लाई, 16,000 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 16 से, तो मेरा पास वॉल्यूम वेरिएंस आया 20,000 रुपए का। राइट, सिंपल क्वेश्चन था। वेरिएंस का नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियल से दिया गया है। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर दी मटेरियल कॉस्टिंग। क्या बोला गया देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, मटेरियल वेरिएंस द स्टैंडर्ड सेट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर ए और बी का 80%, 20% दे रखा है। स्टैंडर्ड यील्ड इन प्रोडक्शन 75%, मतलब आपने 100 यूनिट का इनपुट दिया तो आउटपुट केवल कितना आया 75। एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुए 1800 की। ए और बी 1400 और 600 एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है, आपको निकालना है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने सीधा अप्लाई किया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। 14,000 ये आया, 6,000, तो टोटल मेरा पास आया 8,000 एडवर्स। अगला मेरे से बोला गया मिक्स वेरिएंस निकालो, तो मिक्स वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए आर एस क्यू, मुझे चाहिए एस क्यू, दोनों की मेरे को रिक्वायरमेंट है। ए क्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है।
तो सबसे पहले मैंने निकाला RSQ। टोटल एक्चुअल इनपुट हुआ है यूज 2000। 2000 का 80% 1600 हो गया RSQ, और 2000 का 20% हो गया 400 बी का RSQ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। 1600 में से 1400 माइनस किए, 50 से मल्टीप्लाई, तो यह आया 10,000 फेवरेबल और दूसरा आया 20,000 एडवर्स, तो ओवरऑल आया 10,000 एडवर्स। अब इल्ड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला सिंपल है, SQ माइनस RSQ। अब मुझे एस SQ की रिक्वायरमेंट है, तो SQ के लिए मैंने क्या किया, पिक किया 80 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1800, पहला तरीका। दूसरा तरीका, टोटल एक्चुअल जो बात की जाए तो टोटल एक्चुअल इसने बोला है हम लोगों को 1800 यूनिट है, और ये किसके इक्वल है, 7500 के। तो एक्चुअल इनपुट होना चाहिए 1800 डिवाइड बाय 75%, तो ये आया 2400। 2400 का 80% और 2400 का 20%। 2400 का 80%, 2400 का 20%। 1920 480, 1920 माइनस 1600, 480 माइनस 400, तो यहाँ पे आया मटेरियल इल्ड वेरिएंस 24,000 फेवरेबल। काफी इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। अभी तक देखा जाए तो केवल एक क्वेश्चन है 3 का बी जो एकदम अलग क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सॉरी 4th का बी, जो मैंने खुद ने भी आपको स्किप करने के लिए कहा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, कहीं ना कहीं घुमाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के भी मार्जिनल कॉस्टिंग में इस बार घुमाया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जहाँ पे फ्लेक्सिबल ओवरहेड वेरिएंस दे रखा है, पूछा गया 50% कैपेसिटी पे यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 5 लाख, मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड में 90 तो वेरिएबल है, 60 फिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में फिक्स है, 50 वेरिएबल है, करंट सेलिंग प्राइस है 1000। बोल रहा है 60% वर्किंग पे मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 2% से। मैंने अप्लाई किया, भैया 500 रुपये यहाँ है, इसके अंदर 2% का इंक्रीमेंट होगा तो मटेरियल हो गया 510 का। 80% पे इंक्रीज हो जाएगी 5% से, तो 500 का 5% हो गया इंक्रीमेंट, टोटल मिला के 525। लेबर के अंदर कोई चेंज नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 790, 800, 815। नंबर ऑफ यूनिट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 39.50 करोड़, 48 करोड़ और 65.20 करोड़। एड की फिक्स कॉस्ट 50% लेवल पे दे रखी है, मतलब 60 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, टोटल है 110, 5 लाख यूनिट की, तो टोटल हो गई 55 लाख, राइट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये होगी 5.50 करोड़। छोटा सा कैलकुलेशन एरर। अब 39.50 करोड़ प्लस 5 करोड़ 50 लाख, तो ये आएगा 45 करोड़। 48.5.5 तो ये आएगा 53.5 करोड़। 65 प्लस 5 60 70.70 करोड़। टोटल सेल है 50 करोड़, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका होगा 5 करोड़ का। 53.5 करोड़ कॉस्ट 53.80, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 5.3 करोड़ का। 76 करोड़ और ये है 70 करोड़ पॉइंट 70 लाख, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 5 करोड़ 30 करोड़ 30 लाख का, 5.3 करोड़ का। छोटा सा कैलकुलेशन एरर है, 55 लाख लेने ले लिया था, राइट। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब वापस से बजट में से ही क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू कैश फ्लो, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया अगेन। चन्ना चांदना इज अ लार्ज रिटेलर, चंदना फॉर ड्यूरेबल 25% सेल फॉर कैश, मतलब हर बार 25% तो कैश सेल होती है हर मंथ की। द बैलेंस इज 1 मंथ क्रेडिट, दो एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल सेल एंड अप बीइंग कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ। तो देखा जाए, अगर मैं अप्रैल के बारे में बात करूं तो अप्रैल के अंदर 25% तो अप्रैल का आएगा,
20% बोल रहा है सेकंड मंथ। 100 में से 25 को और 20 को माइनस कर दो तो जस्ट आफ्टर 1 मंथ 55% एक महीने के बाद आएगा, मतलब अप्रैल के अंदर 55% आएगा मार्च का, और 20% आएगा फरवरी का। आपसे पूछा गया स्केड्यूल ऑफ कैश कलेक्शन एक्सपेक्टेड, तो मैंने सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात की। 25% सेम मंथ में, 55% प्रीवियस मंथ का, 20% 2 महीने पहले का। तो अप्रैल के अंदर 25% अप्रैल का, 55 मार्च का, 20 फरवरी का। कैलकुलेशन किया तो टोटल आ रहा है 162 लाख के समथिंग। मई के अंदर 25% मई का, 55 अप्रैल का, 20 मार्च का, टोटल आया 192। जून के अंदर 25 जून का, 55 मई का, 20 अप्रैल का, टोटल आया 200 लाख। तो कितना कितना कैश आ रहा है सबसे पहले तो ये बताना था। उसके बाद बोला गया एन एस्टीमेट ऑफ एडिशनल कैश इन अप्रैल मई जून इफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, केवल एक महीना जो जो 20% 2 महीने के बाद मिल रहा है, दूसरे महीने में मिल रहा है, अगर उसको हटा दें। तो मैंने वापस से पैटर्न को फॉलो किया। 25% अप्रैल का, 75% मार्च का। अप्रैल के अंदर सेम मई के अंदर 25% मई का, 75% अप्रैल का। जून के अंदर 25% जून का और 75% मई का। कैलकुलेट किया तो आया 170 लाख, 200 लाख, 200 लाख। तो कितना एडिशनल कैश आया? पहले आ रहा था 162, अब आ रहा है 170, तो एडिशनल कैश हो गया 8 लाख। पहले आ रहा था 192, अब आ रहा है 200, तो हो गया 8 लाख। और लास्ट वाले के अंदर दोनों के अंदर 200 200 लाख है, तो कोई भी कैश के अंदर चेंज नहीं हुआ, तो ये हो गया 0। एज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मतलब अगर मैं बजट के बारे में बात करूं तो बजट का सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के अंदर नो पार्ट दे रखा है। नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्स, सेल्स, टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर इक्विटी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स, टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब कुछ दे रखा है। आपको निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग द ड्यू पॉइंट एनालिसिस। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स आपको 1,20,000 दे रखी है। टैक्स की रेट है 25%, माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000। दो पॉइंट को अप्लाई किया, नेट प्रॉफिट रेशो निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इन 200, तो यह आया 7.5%। एसेट्स टर्नओवर को अप्लाई किया तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो यह आया 1.5 टाइम। लिवरेज की बात की डेब्ट इक्विटी वाले, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, तो यह आया 2 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशो मल्टीप्लाई बाय एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय लिवरेज, तो टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई 22.5। सिंपलेस्ट 3 नंबर कवर यहाँ पे। फिर पूछा गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और शेयर होल्डर वैल्यू पे क्या इफेक्ट उसका आएगा। ईवीए का सिंपल सा फॉर्मूला है, ईवीए निकालने का नोपेड में से जो भी आपका कैपिटल चार्जेस हैं उन्हें आप माइनस कर दीजिए। नोपेड आपने अभी अभी निकाला था 90,000 रुपए। कैपिटल चार्ज का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, 6 लाख का 10% मैंने निकाला तो आया 60,000 रुपए। 90,000 में से 60,000 माइनस किया तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया आपका 30,000 रुपए। और अगर मैं बातचीत करूं कि इसका शेयर होल्डर पे क्या है, ये पॉजिटिव में है, तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लर्निंग कर्व से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक के अंदर मॉड्यूल के अंदर भी दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर डिटेल दे रखी है 30 बोट्स की। CSLLP has designed a new type of selling bot. They have just completed an initial run of 30 boats. 30 बोट का मटेरियल है 20,000, लेबर है 24,000, टूलिंग कॉस्ट रीयूजेबल है। तो अगर मैं रिलीवेंट कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये हमारे लिए किसी भी तरीके के लिए रिलीवेंट नहीं होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर मेरे को टोटल कॉस्ट का कंप्यूटेशन करना है तो। वेरिएबल ओवरहेड्स 0.50 पर लेबर आर के ब्याह पे दे रखे हैं। यहाँ दे रखे हैं 3,000,
और फिक्स ओवरहेड भी 0.5 पर आवर, तो फिक्स कॉस्ट भी हमारे लिए नहीं रहती है। तो 30 कॉस्ट की अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करूं, 30 यूनिट्स की, डायरेक्ट मटेरियल 20,000 का, डायरेक्ट लेबर 24,000 की, वेरिएबल ओवरहेड 3,000 के, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 47,000। अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे 3,000 वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं पर आर के 0.5, तो उसको बनाने में लेबर आवर्स लगते हैं 6,000। कितनी बोर्ड्स को? 30 बोर्ड्स को। तो एक बोर्ड को बनाने में एवरेज आवर्स कितने लगेंगे? 200। मैंने वही कैलकुलेशन किया, एवरेज आवर्स लग रहे हैं 200, 30 बोर्ड में 200, और अपने आप में डबल हो जाता है जब लर्निंग कर्व को अप्लाई करते हैं। तो 60 में कितने लगेंगे? इसका 80% एवरेज आवर्स हो गए 160, 120 बोर्ड में लगेंगे 128 आवर्स। अब 128 बोर्ड को बनाने में टोटल आवर्स निकालने हैं, तो 128 एवरेज आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरे को 15,360। मुझे एडिशनल 90 बोर्ड का पूछा है। मेरे पास 120 बोर्ड के नंबर ऑफ आवर्स हैं और मेरे पास 30 बोर्ड्स के 6,000 है, तो एडिशनल 90 बोर्ड्स में बनाऊंगा तो उसके लिए लेबर आवर्स कितने लगेंगे? 9360। अब लेबर आवर्स आ गए, मैंने कॉस्ट का कंप्यूटेशन किया, डायरेक्ट मटेरियल 20,000 है 30 का, तो 90 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लिया। डायरेक्ट लेबर 24,000 थी 6,000 आवर्स की, अभी कितने आवर्स लगेंगे? 9360, तो ये आ गया 37,440। वेरिएबल ओवरहेड्स 0.5 पर आवर, टोटल आवर्स लग रहे हैं 93.60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये लगे 4680। तो टोटल कॉस्ट आ रही है 1,02,120। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं इसको 1,10,000 रुपए में बेचूंगा तो क्या मेरा डिसीजन सही है या फिर नहीं है, ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं। मेरी यहाँ कॉस्ट लग रही है 1,02,120, सेल हो रहा है 1,10,000 में, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7,880 में, तो मैं करूंगा एक्सेप्टेड। काफी इजी क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, ए भी इजी था, बी थोड़ा टफ था। अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा है तो अभी तक आपका पेपर पूरा का पूरा एकदम नॉर्मल कंडीशन का है, जो इजीली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट को पूरा ही लीव करके आए हों। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन काफी छोटा क्वेश्चन ही पूछा गया है, डिटेल में फुल दिया गया है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के 8th में आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बना के मैक्सिमिनी, जहां पे पहले तो मिन लेना था बाद में मैक्सी लेना था, तो मैक्सीमैक्स पहले मैक्स और फिर उन सब में से भी मैक्स। लाप्लेस के अंदर सबसे पहले एवरेज निकाला जाता है फिर मैक्स निकाला जाता है। हॉरिस के अंदर हमेशा अल्फा इंटू मैक्स प्लस बीटा इंटू मिन। अल्फा 0.4 है तो बीटा कितना हो जाएगा? 0.6। अप्लाई करना था इस टेबल के अंदर। 7 लाख 3 लाख 150, तो यहाँ पे मिनिमम आया 150। 5 लाख 450 जीरो, तो यहाँ मिनिमम आया 0। 3 लाख 3 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे मिनिमम क्या आया? 2 लाख। तो अब इनमें मैक्सिमम क्या है? 2 लाख। देखिए S1 150, S2 0, S3 2 लाख, तो इनका मैक्सिमम क्या है? 2 लाख। तो मैक्सिमम डिसीजन आपका क्या रहेगा? S3। दूसरा आपसे पूछा गया मैक्सीमैक्स, तो दोनों के मैक्सिमम निकालने थे सबसे पहले आपको, तीनों के। यहाँ पे मैक्सिमम 7 लाख, यहाँ मैक्सिमम 5 लाख, यहाँ मैक्सिमम 3 लाख, और मैक्सिमम अल्टीमेट किसका आ रहा है? S1 का। खत्म। उसके बाद आगे के बारे में मैं बातचीत करूं, लाप्लेस इन तीनों का एवरेज, इन तीनों का एवरेज और इन तीनों का एवरेज, उसके बाद उनमें से मैक्सिमम। तीनों का एवरेज 1150 में 3 का डिवाइड दिया तो 3,83,333। 950 में 3 का डिवाइड दिया तो 3,16,667। 8 लाख में 3 का दिया तो 2,67,667 था। हाईएस्ट क्या आया? 3,83,000। तो S1 एकदम बेस्ट डिसीजन है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस मैक्सिमम बीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम। 0.4 इंटू 7 लाख, 0.6 इंटू 150, टोटल आया 370। S2 में भी अप्लाई किया, S3 में भी अप्लाई किया, तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या आया? S1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी S1, सिंपलेस्ट।
बी में पूछा गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को देखूं तो पेपर काफी ज्यादा टफ भी नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें तो बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो आप इजीली अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।